नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सीज फायर के बाद पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, शहीदों के शव गांव पहुंचे। बॉर्डर से लगे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में रविवार सुबह हालात सामान्य दिखाई दिए। बाजार खुल रहे हैं, गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। यह ऑपरेशन अभी जारी है, हम समय आने पर जानकारी देंगे। एयरफोर्स ने अफवाहों से बचने की अपील की है। एक और हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएस अजीत डोभाल, साथ ही आईबी और रॉ के चीफ मौजूद थे। पाकिस्तान और भारत के बीच शनिवार को शाम 5 बजे सीज फायर हुआ था। 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में ड्रोन अटैक किए। भारत ने इसका जवाब दिया। कुछ देर बाद विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमने सेना को सख्त और ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पहलगाम हमले के दिन 22 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तान की गोलीबारी में 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 60 घायल है। इसके अलावा 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा घायल है। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 सीआईडी की जांच में बड़ा खुलासा। फर्जी प्रश्न पत्र के नाम पर उम्मीदवारों से वसूले गए 20-20 लाख रुपए। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के उम्मीदवारों से फर्जी प्रश्न पत्र दिलाने के नाम पर 20-20 लाख रुपए की मांग की गई थी। इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश सीआईडी की जांच में हुआ है, जिसमें अवैध वसूली और धोखाधड़ी के पक्के सबूत मिले हैं। जांच में सामने आया कि इस घोटाले की साजिश में आईआरबी का जवान कुंदन कुमार उर्फ मंटू शामिल था। उसने अपने अन्य साथी जवानों को एजेंट बनाकर परीक्षार्थियों से मोटी रकम वसूलने की योजना बनाई थी। मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी ने असम राइफल्स के जवान रामनिवास राय और उसके भाई निवास राय के जरिए कुंदन से संपर्क साधा था। कुंदन की पत्नी कंचन के बैंक खातों का इस्तेमाल पैसों के लेन देन के लिए किया गया। इन खातों से रामनिवास के भतीजे कविराज उर्फ मोटू को 2.90 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। गिरिडीह के बिरनी में आपस में टकराए 2 ऑटो, एक ही परिवार के 12 लोग घायल, 2 की स्थिति हुई गंभीर। शादी में शामिल होने जा रहे थे। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। रांची दुमका मेन रोड में जितकुंडी पुल के पास 2 ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों में झरिया के एक ही परिवार के 12 सदस्य हैं। ये सभी बिरनी के बिराजपुर में एक शादी समारोह में जा रहे थे। वहीं 2 अन्य घायलों में दूसरे ऑटो का चालक प्रेमचंद यादव और एक पैसेंजर संजय डोम है। संजय बिरनी के खुर्द में रहकर बांस के सामान बनाने का काम करता है। हादसे में पहले ऑटो से पूर्णिमा, प्रेरणा कुमारी, लालपरी देवी, सोनी देवी, मंजू देवी, गायत्री देवी, रवि कुमार, खुशबू देवी, रंजित कुमार, रुद्राक्ष कुमार, अंश कुमार और करीना कुमारी शामिल है। वहीं दूसरे ऑटो से चालक प्रेमचंद यादव और संजय डोम भी घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर पीके अग्रवाल ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। एक महिला और एक पुरुष की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बिरनी थाना के एएसआई शंभू सिंह ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों टेम्पो को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। मामले की जांच जारी है। झारखंड में मौसम कर रहा कंफ्यूज। दिन में 40 के पार जा रहा पारा, शाम में हो जा रही बारिश। आज देर शाम तक 10 जिलों में बारिश के आसार। झारखंड में मौसम का मिजाज कंफ्यूज करने वाला हो गया है। दिन में जहां भीषण गर्मी लग रही है, वहीं शाम होते होते बारिश हो जा रही है। राजधानी रांची में भी मौसम का कुछ हाल ऐसा ही है। रांची सहित इसके आसपास के जिलों में देर रात बारिश हुई। सुबह से हल्के बादल भी छाए हुए हैं। इधर प्रदेश के अधिकांश जिले का पारा जहां 40 डिग्री के पार जा चुका है, वहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो जाने से राहत भी मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ बहुत हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक बारिश लातेहार जिले के नेतरहाट में हुई है। बात अधिकतम तापमान की करें तो सबसे अधिक पारा 40.8 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस खूंटी का रहा। चढ़ते तापमान के बीच राहत भरी बात यह है कि आज भी देर शाम तक बारिश के आसार है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य के 10 से अधिक जिलों में आज बारिश हो सकती है। बारिश के दायरे में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, बोकारो, रांची, रामगढ़ जैसे जिले शामिल है। मौसम विभाग ने इस जिलों में येलो अलर्ट जारी किए हैं। सावधान, ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों का गैस कनेक्शन हो सकता है ब्लॉक। 3 लाख से अधिक उपभोक्ता होंगे परेशान।
राजधानी रांची में करीब 3 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं कराया है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार गैस कंपनियों के द्वारा वास्तविक गैस उपभोक्ताओं की पहचान करने के लिए सभी उपभोक्ताओं का केवाईसी कराया जा रहा है। इसका लक्ष्य है कि रसोई गैस सहित उपभोक्ता तक पहुंच सके, लेकिन रांची वासी इस प्रक्रिया में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि रांची में 3 गैस कंपनियों के लगभग 7,25,000 गैस उपभोक्ता है, लेकिन इनमें से केवल 3,67,000 उपभोक्ताओं ने ही केवाईसी कराया है। अब भी करीब 3,57,000 लोगों ने केवाईसी नहीं कराया है। मालूम हो कि इनमें से इंडेन के 4.71 लाख, भारत गैस के 1.51 लाख और एचपी गैस के 1.03 लाख गैस उपभोक्ता है। वही केवाईसी के माध्यम से गैस कंपनियां सहित गैस उपभोक्ताओं की पहचान करती है। ऐसे में अगर कोई उपभोक्ता ऐसा है जो अपने आवासीय पते को छोड़कर दूसरी जगह पर रहने चले गए हैं, लेकिन उनका कनेक्शन अब भी चल रहा है और इसका प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, तो उन्हें केवाईसी कराने पर आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही उनका गैस कनेक्शन भी ब्लॉक किया जा सकता है। गैस कंपनियां ग्राहकों के फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस आईडी के जरिए केवाईसी का काम कर रही है। केवाईसी करवाने के लिए उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड के साथ साथ रसोई गैस के उपभोक्ता नंबर की भी आवश्यकता होगी। इस दौरान उन लोगों का होना जरूरी है जिन उपभोक्ताओं के नाम से गैस कनेक्शन है। इनका केवाईसी में फिंगर स्कैनर या चेहरे से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके बाद यह प्रक्रिया पूरी होगी। अबुआ आवास लाभुकों पर शुरू हुआ प्रशासन का एक्शन, थाने में हो रहा नामजद केस, क्या है वजह? झारखंड में अबुआ आवास योजना के तहत लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत जिनके पास आवास नहीं है, उन्हें सरकारी मदद से घर बनाने का पैसा दिया जा रहा है। इस योजना के ज्यादातर लाभार्थी आवास का निर्माण करवा भी रहे हैं, लेकिन कई जिलों में यह देखने को मिला है कि अबुआ आवास के लाभार्थी सरकार से पैसा मिलने के बाद आवास का निर्माण नहीं करवा रहे हैं, बल्कि उस पैसे से दूसरे काम कर रहे हैं। अब प्रशासन ने ऐसे लाभार्थियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस दौरान ऐसे लाभार्थी जो योजना का लाभ लेकर आवास निर्माण नहीं करवा रहे हैं, प्रशासन उन पर नामजद केस दर्ज करवा रहा है। हाल ही में प्रशासन ने घाटशिला के डंडा इलाके में अबुआ आवास योजना मद की पहली किस्त लेने के बाद भी आवास निर्माण शुरू नहीं करने वाले 47 लाभुकों के खिलाफ स्थानीय थाने में नामजद केस दर्ज करवाया है। बीडीओ देवलाल करमाली के आवेदन पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बीडीओ की ओर से दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया गया था। उसके बाद उन्हें पहली किस्त का भुगतान भी किया गया। पहली किस्त की राशि लेने के बाद भी लाभुकों ने आवास निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया। काम शुरू करने के लिए भी लाभुकों को अल्टीमेटम दिया गया है। उसके बाद भी उन्हें भुगतान की गई पहली किस्त की राशि नजारत में जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। उसके लिए 2 बार उन्हें नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं की गई। बीडीओ की उक्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया। धनबाद के निरसा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग तब लगी जब सोए हुए थे घर वाले, मिनटों में लपटे हुए विकराल, लाखों का हुआ नुकसान। धनबाद के निरसा प्रखंड स्थित संबंधपुर गांव में बीती रात एक घर में आग लग गई। निर्मल रवानी के घर में लगी इस आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। घटना उस समय की है जब गांव और घर के अधिकांश लोग सो रहे थे। आग के लपटे और धुएं को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामवासियों ने तुरंत बाल्टी, टंकी और पाइप से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उनके प्रयास काफी नहीं पड़े। दमकल विभाग को सूचना दी गई, हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार दमकल की गाड़ी के पहुंचने में देरी हुई। इस बीच आग पूरे घर में फैल गई। घर में रखा सारा सामान जल गया। प्राथमिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घर में रखे कीमती सामान, कपड़े और फर्नीचर जलकर राख हो गए। जेक 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2025, झारखंड बोर्ड रिजल्ट पर बड़ी अपडेट, जल्द जारी हो सकता है रिजल्ट। झारखंड बोर्ड से हाई स्कूल एजुकेशन एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से वेबसाइट पर रिजल्ट संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल साझा की गई है। जेएससी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट www.jscresult.com एक्टिव कर दी गई है और उस पर नतीजों को लेकर कमिंग सून लिखा गया है। ऐसे में उम्मीद है कि बोर्ड की ओर से कभी भी झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल डेट और टाइम जल्द ही दिया जा सकता है। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2025 जारी होने पर स्टूडेंट या उनके माता पिता jscresult.com, jscjharkhand.government.in या झारखंड result.nic.in में से किसी भी साइट का उपयोग करके परिणाम की जांच कर सकते हैं।
सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के साथ ही वे उसकी डिजिटल कॉपी भी डाउनलोड कर पाएंगे। स्टूडेंट्स एवं उनके पेरेंट्स को बता दें कि बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद ओरिजिनल मार्कशीट स्कूलों में भेज दी जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स अपने स्कूल में जाकर क्लास टीचर या प्रिंसिपल से ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त कर पाएंगे। झारखंड में पीएम आवास योजना के तहत 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य, 15 मई तक बड़ी सर्वे तिथि। केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में दोनों फेज मिलाकर लगभग 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में 5,28,350 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार ने दूसरे चरण में झारखंड के लिए 14,83,757 बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक चयन के लिए हाउस होल्ड सर्वे की तिथि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है। इससे पूर्व 30 अप्रैल तक ही सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। इससे संबंधित जानकारी केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड सहित सभी राज्यों को भेज दी है। इस आलोक में भारत सरकार के निदेशक ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हाउस होल्ड सर्वे तय समय में पूरा कर ले। इसके लिए योग्य लाभुकों की सूची आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन पर डालना है। फर्जी नंबर प्लेट का खेल, तिलता में एक ही नंबर का 2 स्कूटी बरामद। रातू थाना क्षेत्र के तिलता गायत्री नगर में चोरी और फर्जीवाड़े से जुड़ा मामला शामिल है। पुलिस ने एक ही नंबर का 2 स्कूटी बरामद किया है। इस मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है ताकि फर्जी नंबर प्लेट के खेल में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने शनिवार की रात देवनारायण गिरी के आवास पर छापेमारी की। जांच के दौरान उसके पुत्र बादल गिरी द्वारा छिपाकर रखी गई एक ही नंबर की 2 होंडा स्कूटी बरामद किया है। आपको बता दें, पुलिस के पहुंचते ही जानकारी मिलते ही बादल गिरी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला है कि स्कूटी चोर और फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर का बड़ा खेल चल रहा है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इन स्कूटी का इस्तेमाल किसी आपराधिक गतिविधि में तो नहीं किया गया। अस्पताल में छत पर लगाए मेडिकल साइन बोर्ड, हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देश भर में सुरक्षा हालातों को देखते हुए झारखंड में एक जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जरूरी नागरिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष फोकस रखें। राज्य के सभी अस्पताल के रूफटॉप पर मेडिकल साइन बोर्ड लगाएं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एक्टिव करें। आवश्यकता के अनुरूप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाएं। मुख्यमंत्री शनिवार को रांची के कांके रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों और परिदृश्य के मद्देनजर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सिविल डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थानों से समन्वय स्थापित कर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को त्वरित राहत बचाव कार्य, जन जागरूकता और सामुदायिक क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। देवघर में बच्चे के शव को कब्र से निकाला गया बाहर, हत्या की आशंका पर पोस्टमार्टम। देवघर के सारवा थाना क्षेत्र के मनीगढ़ी गांव में 11 वर्षीय प्रीतम कुमार की मौत के मामले में नया मोड़ ले लिया है। पहले सभी ने सोचा कि उसकी मौत किसी जहरीले सांप के काटने से हुई है, लेकिन बाद में हत्या की आशंका जताई गई। अब पुलिस ने दफनाए गए शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रीतम के पिता राजेश यादव का आरोप है कि उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ गोनू झा नामक व्यक्ति के बागान में आम तोड़ने गया था। तभी बागान मालिक गोनू झा वहां पहुंचा। सभी बच्चे भाग गए, लेकिन प्रीतम पेड़ पर ही रह गया। गोनू झा ने उसे नीचे उतारकर पीटना शुरू कर दिया। प्रीतम के पिता ने बताया कि गोनू झा ने बच्चे की गर्दन दबाई और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसे होश में लाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद गोनू झा ने शव को बागान के बाहर रास्ते पर फेंक दिया। गांव वालों को जब पता चला कि बच्चा रास्ते में गिरा है तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बिना किसी शक के शव को दफना दिया, लेकिन अगले दिन मृतक के छोटे भाई ने बताया कि उसके भाई को किसी सांप ने नहीं बल्कि गोनू झा ने मारा है। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए कब्र से शव निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण, आरोपी दीपक भगत फरार। रातू थाना की पुलिस शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी दीपक भगत की तलाश कर रही है। रातू थाना क्षेत्र के सिमलिया नया टोली निवासी 22 साल की युवती ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपी दीपक भगत लोहरदगा जिला के सेना थाना क्षेत्र के बसाई टोली का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक वह हेहल में रह रहा था। इस दौरान उसकी पहचान युवती से हुई। आरोप है कि उसने युवती से शादी का वादा करके उसका यौन शोषण किया। युवती जब उस
पर शादी करने के लिए दबाव बनाई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। युवक द्वारा शादी से इनकार करने पर युवती ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने युवक के खिलाफ रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद से दीपक भगत फरार चल रहा है। 4 लेन पर सड़क पार कर रहे व्यक्ति की मौत। पलामू में पिकअप ने मारी टक्कर, कई फीट उछलकर सड़क पर गिरा, रौंदते हुए भागा वाहन। पलामू में NH 98 4 लेन पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। छतरपुर मेदिनीनगर मार्ग पर सड़मा स्थित महिंद्रा एग्रो पेट्रोल पंप के सामने एक पिकअप ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान चौखड़ा गांव के टोला तेनुडीह निवासी रामकेश यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मेदिनीनगर की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने रामकेश को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे कई फीट ऊपर उछल गए। सड़क पर गिरने के बाद पिकअप उन्हें कुचलते हुए हरिहरगंज की ओर भाग निकली। स्थानीय लोग घायल रामकेश को अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर ले गए। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने 4 लेन सड़क पर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे तक जाम की स्थिति रही। सब इंस्पेक्टर मिथिलेश यादव और सुरेंद्र राम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। उन्होंने हर संभव मदद और सरकारी मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद जाम हट गया और यातायात सामान्य हो गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर थाने ले गई। आज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। मदर्स डे पर कोडरमा के वैष्णवी की कहानी। 6 साल की उम्र में मां को खोया, पिता दादा का बन रही सहारा, KBC तक पहुंची। मां यह महज एक शब्द नहीं है और ना ही हाड़ मांस की बनी कोई प्रतिमा। दरअसल यह भावना है। इसके लिए उम्र का होना जरूरी नहीं होता है। अगर ममत्व वाली भावना है, बिना शर्त सेवा करने का भाव है, तो वह मां है। ऐसा ही कोडरमा के झुमरी तलैया शहर में एक वैष्णवी नाम की युवती है जो अपने पिता और दादा की मां की तरह सेवा करती है। उनकी उम्र महज 22 साल है और 6 साल की उम्र में मां का साया छूटा। दादी सहारा बनी पर कुछ ही दिनों में वो भी चल बसी। पिता ने पाला, जब से होश संभाला है वैष्णवी अपने पिता और दादा के लिए मां की तरह है। पिता विवेकानंद और दादा गजाधर कहते हैं, मां की तरह हमारा पूरा ध्यान रखती है, कभी कभी मां की तरह ही डांट फटकार भी लगाती है। पाकुड़ के शिव शीतला मंदिर में हो रहा संकीर्तन। 3 राज्य के कीर्तन मंडलियां हो रही शामिल। 70 साल से जारी है पूजा की परंपरा। पाकुड़ के प्राचीन शिव शीतला मंदिर में 121 घंटे का हरिनाम संकीर्तन सह रुद्राभिषेक अनुष्ठान शुरू हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विद्वान पुरोहितों ने पूजा अर्चना कराई। इसके बाद कीर्तन मंडली ने हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया। मंदिर समिति के अध्यक्ष संजू टेबड़ीवाल ने बताया कि यह आयोजन 15 मई तक चलेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की कीर्तन मंडलियां इसमें भाग ले रही है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा उनके पूर्वजों ने शुरू की थी, जो पिछले 70 वर्षों से निरंतर जारी है। कार्यक्रम में रुद्राभिषेक बासुकीनाथ के विद्वान पुरोहितों द्वारा कराया जाएगा। मंदिर में भंडारे की भी व्यवस्था की गई है। समापन 15 मई को होगा, जिसमें यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और महाप्रसाद का वितरण होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के सचिव संजय भगत, वरिष्ठ सदस्य विनोद टेबड़ीवाल, अन्नू अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल, कुंदन ठाकुर, मुन्ना भगत, अनिल टेबड़ीवाल, प्रदीप टेबड़ीवाल, मोहन सिंह और आनंद सरकार समेत कई सदस्य मौजूद हैं। दूर दराज से लोग इस संकीर्तन को देखने आ रहे हैं। सारंडा में सक्रिय 12 नक्सली सरेंडर की तैयारी में। जानिए क्या है लेटेस्ट अपडेट। जमशेदपुर जिले के सारंडा में सक्रिय 12 नक्सली झारखंड पुलिस के समक्ष जल्द ही सरेंडर करने वाले हैं। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन से जुड़े ये 12 नक्सली सरेंडर करने के लिए पुलिस से संपर्क में है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल इन नक्सलियों के नाम या अन्य जानकारी साझा नहीं की गई है। सरेंडर करने वाले नक्सली 1 करोड़ की इनामी और पोलित ब्यूरो सदस्य मिशिर बेसरा के दस्ते के लिए काम कर चुके हैं। पुलिस अधिकारी स्पेशल ब्रांच के सहयोग से इन नक्सलियों के नक्सल रिकॉर्ड खंगाल रही है। सभी 12 नक्सलियों ने सरेंडर करने की तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड पुलिस द्वारा जल्द ही नक्सलियों को आधिकारिक रूप से सरेंडर घोषित किया जा सकता है। झारखंड की 4 यूनिवर्सिटी में नए कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 25 मई तक करें आवेदन। झारखंड की 4 प्रमुख यूनिवर्सिटियों में नए कुलपतियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, झारखंड राज्य ओपने यूनिवर्सिटी और जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी शामिल है। इन पदों के लिए देश भर से योग्य और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 25 मई 2025 शाम 5 बजे है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास UGC एक्ट 2018 के अनुसार जरूरी योग्यता होनी चाहिए। साथ ही कम से कम 10 साल प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने या शोध संस्थान में काम करने का अनुभव जरूरी है। उम्मीदवार को शैक्षणिक प्रशासन और नेतृत्व का अनुभव भी होना चाहिए। आवेदन करने वाले की उम्र 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
स्कूलों का एक शैक्षणिक कैलेंडर तय। झारखंड के सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक कैलेंडर तय कर दिया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों का एक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया गया है। शैक्षणिक कैलेंडर और सिलेबस को 12 महीने में बांटा गया है। हर महीने किस विषय में कौन सा अध्याय की पढ़ाई होगी, इसे स्पष्ट कर लिया गया है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक का शैक्षणिक कैलेंडर स्कूलों में जारी कर दिया गया है। पहली से 8वीं और 9वीं से 12वीं का शैक्षणिक कैलेंडर अलग अलग तैयार किया गया है। इससे अब शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में एक समय में एक ही विषय और अध्याय की पढ़ाई हो सकेगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से तैयार किए गए एक शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर पढ़ाई के साथ साथ हर महीने मूल्यांकन भी होगा। जिन विषयों में बच्चे कमजोर होंगे उन विषयों के लिए अतिरिक्त क्लास भी होगी ताकि उन्हें विषय के बारे में समझाया जा सके। युद्ध विराम ही युद्ध की परिणति होती है, सरयू राय। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि किसी भी लड़ाई की परिणति युद्ध विराम ही होती है। एक बयान में सरयू राय ने कहा कि 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उसमें भी युद्ध विराम ही हुआ। इस युद्ध विराम में किसने क्या खोया क्या पाया, इसमें आम जनता में बहस होती है। सरयू राय ने कहा कि अभी भारत की जनता के मन में यह बात आ गई थी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, आतंकवादी भेज रहा है। युद्ध विराम से आतंकी की समस्या का समाधान निकल जाता है तो वो युद्ध विराम बेहतर है, मगर ये युद्ध कितना हुआ कि युद्ध विराम हो गया, ये समझना बेहद मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि यह औपचारिक युद्ध नहीं था, इसमें अमेरिका ने दखलंदाजी की होगी, लेकिन मुद्दे अभी भी जिंदा है। पाकिस्तान इसे कितना मानेगा, नहीं मानेगा तो आप फिर से उठ खड़ा होंगे या नहीं, ये विवेचना का विषय है। कहा कि मुख्य सवाल यह है कि हमारा राष्ट्रीय हित इससे कितना सधेगा। भारत की जनता ने सरकार से जो उम्मीदें लगाई थी वो इस युद्ध विराम से कितना पूरी होती है, उसी के आधार पर इसकी सार्थकता का आकलन होगा। केंद्र के इस बयान पर कि हमारे ऊपर कोई भी आतंकी हमला होगा तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर फौजी कार्रवाई करेगा। राय ने कहा कि यह स्वागत योग्य है। अब भारत को फ्री हैंड मिल गया है। अब भारत को हर आतंकी हमले का जवाब देने की पूरी आजादी है। पानी बचाने के लिए सिमडेगा की इस पंचायत ने की अनोखी पहल, बन सकता है देश के लिए मॉडल। सिमडेगा जिले के कादो पानी पंचायत में जल संरक्षण के लिए एक अनोखा जन अभियान चल रहा है, नगाड़ा बजाओ जल बचाओ। इस पहल का मकसद सिर्फ पानी बचाना नहीं बल्कि हर खेत, घर और परिवार को जल संपन्न बनाना है। इस अभियान में गांव के लोग स्वयं श्रमदान कर तालाब और जल कुंड बना रहे हैं ताकि बारिश का पानी खेतों में रुके और पानी की कमी से निपटा जा सके। खास बात यह है कि महिलाएं इस मुहिम की अगुवा है। सुबह से शाम तक धूप में मेहनत कर गड्ढे खोद रही हैं और जल संरक्षण के कामों में सक्रिय भागीदारी निभा रही है। एक महिला ने बताया कि हम खुद गड्ढे बना रहे हैं ताकि बारिश का पानी रुके और खेतों में नमी बनी रहे। इससे अच्छी फसल होगी और हमारे परिवार को फायदा होगा। क्रिकेटर कोहली ने टेस्ट से संन्यास की इच्छा जताई। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बाद अब दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। ESPN क्रिक इन्फो की शनिवार की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस बारे में BCCI को सूचित किया। बोर्ड के एक सूत्र ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि वह अभी पूरी तरह से फिट हैं और उनमें रनों की भूख बरकरार है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि इस बारे में फैसला लेने के लिए थोड़ा सा वक्त ले लें। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का इंग्लैंड का दौरा 20 जून से शुरू होगा। जमशेदपुर में फिर गर्जा बुलडोजर, खाली करवाई गई 25 करोड़ कीमत की जमीन। झारखंड के जमशेदपुर में शनिवार को एक बार फिर से बुलडोजर गर्जा। भारी विरोध के बीच कदमा के अनिल सूरपथ स्थित 2 एकड़ 20 डिसमिल सरकारी जमीन को शनिवार को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। इसकी सरकारी कीमत 25 करोड़ रुपए आकी गई है। इस जमीन पर चारी दीवारी बनाई हुई थी और अंदर एक आउट हाउस जैसा घर बनाया हुआ था। यही नहीं, जमीन की प्लॉटिंग भी हुई थी। अतिक्रमण हटाने के लिए 2 JCB को लगाया गया था। मजिस्ट्रेट के रूप में सिटी मैनेजर जितेंद्र सिंह जबकि वरीय दंडाधिकारी के रूप में जमशेदपुर के अंचलाधिकारी मनोज कुमार, CI, राजस्व कर्मचारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे थे। झारखंड कैडर के 4 IPS केंद्र में IG रैंक में इम्पैनल। झारखंड कैडर के 4 IPS अधिकारियों को केंद्र में IG रैंक के पैनल में शामिल किया गया है। इनमें 2004 बैच के 2, 2005 बैच के 1 और 2007 बैच के 2 IPS शामिल है। जारी लिस्ट के मुताबिक 2004 बैच के IPS में IG अभियान के पद पर पदस्थापित होमकर अमोल वेणुकांत, IG स्पेशल ब्रांच के पद पर पदस्थापित प्रभात कुमार, 2005 बैच के IPS कुलदीप द्विवेदी जो अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, उन्हें IG रैंक में पैनल किया गया है। इसके अलावा झारखंड जगुआर IG के पद पर पदस्थापित 2007 बैच के IPS अनूप बिरथरे को भी IG रैंक में पैनल किया गया है।
तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।